हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग। तो पाइथन प्रोग्रामिंग की इस सीरीज में अब हम लोग पढ़ेंगे रैंडम मॉड्यूल के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि रैंडम मॉड्यूल क्या है। तो रैंडम मॉड्यूल का उपयोग हम रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए करते हैं। जैसे यदि हमें कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करना है ऑटोमेटिकली, तो वह हम रैंडम मॉड्यूल की सहायता से कर सकते हैं। तो ये था रैंडम मॉड्यूल। अब चलते हैं अपने VS कोड पर और इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करते हैं, रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंपोर्ट और यहाँ पर रैंडम। तो यहाँ पर हमने रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया है। रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट करने के बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे। हमने उसका नाम रख दिया var और यहाँ पर हमने रैंडम लिखा और यहाँ पर random.random। तो इससे यह रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा। अब हम इसको प्रिंट कर देते हैं तो हमें रैंडम नंबर प्रिंट होकर आ जाएगा। अब जितनी बार भी इसको रन करेंगे यह उतनी बार हमें अलग अलग आउटपुट देगा। ये देख लीजिए, यहाँ पर ये कुछ ये दे रहा है तो कुछ ये दे रहा है। आप जितनी बार भी रन करेंगे तो यह उतनी बार नए नए आउटपुट हमें देगा। तो इस प्रकार से हम रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। और यदि हमें अभी यहाँ पर डेसिमल प्लेस के बाद बहुत सारे अंक आ रहे हैं, यदि इनको कम करना है तो देखिए हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं। इसको हम कमेंट कर देते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, प्रिंट में हम यहाँ करली ब्रेसेस के अंदर क्या करेंगे, कॉलन डॉट, यहाँ पर जितने भी हमें डेसिमल प्लेस के बाद डिजिट चाहिए होंगे हम वो लिख देंगे। जैसे हमें 2 डिजिट चाहिए तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। अब इसके बाहर निकल कर हम क्या लिख देंगे, फॉर्मेट के बाद इधर वेरिएबल का नेम। तो वेरिएबल कौन सा, var। तो इससे जो रैंडम नंबर हमारे पास जनरेट हो रहा था डेसिमल प्लेस के बाद जो बहुत से डिजिट आ रहे थे, अब वो सिर्फ 2 डिजिट ही आएंगे आउटपुट में। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर सिर्फ 2 प्लेस तक ही नंबर जनरेट होकर आ रहा है। तो इस प्रकार से हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जनरेट कर सकते हैं। जनरेट रैंडम फ्लोट नंबर। अब हम क्या करते हैं, एक इंटीजर टाइप का नंबर जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट रैंडम, और यहाँ पर हम एक वेरिएबल इंट var, हमने एक वेरिएबल बना लिया है। यहाँ पर रैंडम डॉट, अब यहाँ पर क्या, रैंड इंट। तो यहाँ पर स्टार्टिंग देना होगी, जैसे हमें किसके 1 से 11 के बीच नंबर चाहिए था जनरेट होकर, तो वो कहाँ से 1 से 11 तक नंबर जनरेट होकर आ जाएगा। यानी अब जितनी भी बार प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे पास रैंडम नंबर 1 से 11 के बीच ही जनरेट होकर आएगा। अब यदि हम इसको प्रिंट कर दें इंट var को, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से आउटपुट आ जाएगा। देख लीजिए ये यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर ये देख लीजिए 6 आ रहा है। देख लीजिए यहाँ पर कभी 3, कभी 11, कभी 9। तो इस प्रकार से यह आउटपुट आप जितनी बार भी रन करेंगे या उतनी बार अलग अलग आएगा। तो इस प्रकार से हम इंटीजर नंबर को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर जनरेट रैंडम इंटीजर नंबर। तो हमने क्या किया है कि रैंडम नंबर को जनरेट किया है, और कौन से टाइप के, इंटीजर टाइप के नंबर को जनरेट किया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे या फिर कहें कि हम एक गेम बनाएंगे। और ये इस गेम में क्या होगा कि हम यूजर से, ये गेम कौन सा होगा, नंबर गेसिंग गेम होगा। हम यूजर से एक नंबर इनपुट कराएंगे और एक नंबर हम जनरेट करेंगे, रैंडम नंबर जनरेट करेंगे, और उससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यदि रैंडम नंबर और यूजर का नंबर सेम होता है तो यूजर गेम जीत जाएगा, वरना वह फिर से सिलेक्ट करेगा या फिर चूज करेगा। तो चलिए इस गेम को हम बनाते हैं। सबसे पहले रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट रैंडम, और यहाँ पर एक हम वेरिएबल बना लेते हैं
रैंडम इज इक्वल टू यहाँ पर रैंडम डॉट रैंड इंट। अब यहाँ से हम क्या करते हैं 1 से 10 तक उस नंबर को हम जनरेट कर लेंगे। 1 से 10 के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है। और यहाँ पर हम एक और वेरिएबल बनाएंगे गेम ओवर नाम का, गेम ओवर। तो अभी गेम तो शुरू नहीं हुआ है तो गेम अभी ओवर कैसे हो जाएगा, तो हम इसमें दो वैल्यू रखेंगे, बूलियन वैल्यू ट्रू या और फॉल्स। तो अभी क्या है, ट्रू है क्योंकि अभी गेम ओवर नहीं हुआ है। और यहाँ पर हम एक और वेरिएबल बनाएंगे काउंट नाम का। ये काउंट क्या करेगा कि यूजर जितनी भी बार उस नंबर को क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा, वह बता देगा कि आपने नंबर इतनी बार सिलेक्ट किया है या फिर आप इतनी बार प्रयास कर चुके हैं। तो हमें यहाँ पर क्या एक व्हाइल लूप लगाते हैं और व्हाइल लूप में यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम, ट्रू। तो यह व्हाइल लूप चलेगा और क्या करेगा, यूजर से इनपुट लेगा, यूजर इनपुट। और यहाँ पर हम इंटीजर टाइप का इनपुट लेंगे, एंटर योर चॉइस। यहाँ पर हम यूजर से चॉइस एंटर करा लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, काउंट में एक ऐड कर देंगे क्योंकि यह लूप कितनी बार, एक बार चल गया है तो हम यहाँ पर एक ऐड कर देंगे। अब यह लूप जितनी बार भी इनपुट लेगा वह काउंट में एक जोड़ते जाएगा, जोड़ते जाएगा। अब यहाँ पर हम एक इफ कंडीशन लगाते हैं, यहाँ पर हम यूजर इनपुट और रैंडम नंबर को कंपेयर कर लेते हैं। यदि यूजर इनपुट ज्यादा हुआ किससे, रैंडम नंबर से, तो हम प्रिंट करा देंगे टू हाई। टू हाई, आपका नंबर ज्यादा है, आप इससे कम नंबर एंटर करिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एलिफ कंडीशन लगाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूजर इनपुट और रैंडम नंबर। यदि यूजर इनपुट कम होता है रैंडम नंबर से तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे लो, आपका नंबर कम है, आप इससे बड़ा नंबर एंटर करिए। और हम यहाँ पर क्या करा देंगे, प्रिंट काउंट को भी प्रिंट करा देंगे। हर बार हम काउंट को भी प्रिंट कराते जाएंगे, यहाँ पर काउंट, तो यह काउंट भी प्रिंट हो जाएगा। अब लास्ट स्टेप क्या है, एल्स कंडीशन लगाई और हम यहाँ क्या करेंगे, यदि यहाँ पर यदि यूजर इनपुट रैंडम नंबर से ज्यादा है तो वो क्या हाई है, और यहाँ पर यूजर इनपुट कम है रैंडम नंबर से तो यहाँ पर उसका नंबर क्या लो है, तो हम कहेंगे और बड़ा नंबर एंटर कर दीजिए। अब यह दोनों कंडीशन फॉल्स होती हैं तो ऑब्वियसली बात है कि यूजर का इनपुट उस रैंडम नंबर के बराबर होगा, तो हम प्रिंट क्या करा देंगे, यू विन। और यहाँ पर हम काउंट को भी प्रिंट करा देंगे और गेम को ओवर कर देंगे, गेम ओवर फॉल्स। यहाँ से यह लूप ब्रेक हो जाएगा। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं और यह किस प्रकार से वर्क करता है। तो यहाँ पर यह हमारी चॉइस पूछ रहा है, जैसे हमने 1 एंटर किया तो ये क्या बता रहा है, लो। तो हम 4 एंटर करते हैं तो यहाँ पर हाई, यानी हमें 4 से कम और 1 से ज्यादा एंटर करना है नंबर। तो हम 3 एंटर करते हैं तो यहाँ पर ये देख लीजिए दिखा रहा है आप जीत गए, यू विन। और यह हमने कितनी बार में कर लिया है, यह हमने तीसरी बार में जीत लिया है इस गेम को। अब यहाँ से ये हमसे फिर से चॉइस मांग रहा है तो यह थोड़ी प्रॉब्लम है, हम इसको ठीक कर देते हैं। यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, ब्रेक। अब इसको रन करते हैं तो यह सही से वर्क करेगा, वरना यह इनफिनाइट लूप चलता रहेगा। यहाँ पर हम नंबर एंटर कर देते हैं, जैसे 3 तो यह ज्यादा है, यहाँ पर 4 यह कम है, हम 6 एंटर करते हैं तो यहाँ पर जीत जाएंगे और लूप से एग्जिट हो जाएंगे। और यहाँ पर हमने कितनी बार, 3 बार में ही हमने क्या कर लिया है, गेम को जीत लिया है। यदि हम इसको फिर से रन करेंगे, फिर से एंटर करेंगे 4 तो यहाँ पर क्या हाई बता रहा है, यानी हमें 4 से ज्यादा नंबर, 4 से कम इनपुट देना है। तो हम यहाँ पर 2 दे देते हैं तो यहाँ पर फिर भी यह ज्यादा बता रहा है,
2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा 1 होगा। तो इस प्रकार से यह गेम हम लोग जीत जाएंगे। तो इस प्रकार से हम ये नंबर गैसिंग गेम बना सकते हैं।